आगाज हो ऐसा कि पहचान बन जाए, अंजाम हो ऐसा कि मिसाल बन जाए। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप एंड दैट वीडियो इज दैट स्टेप। वेलकम माय चैनल, वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल आपको इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशंस देता है, डीप नॉलेज प्रोवाइड कराता है और ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट करने में मदद करता है। सो कीप वॉचिंग माय चैनल। ये आपको बहुत ही सिंपल और जीरो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसको वॉच करें। आज का वीडियो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में है, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। उसके अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस, जिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स, उनकी पहचान, उनसे रिलेटेड समस्याएं, आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस सेंटेंस में हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि जैसे कोई सेंटेंस है, एक लिखा है कि मैं घर जाता हूँ, तो देखिए इसमें पहले ही आपको ता है, ती है, ते हैं। यही इसकी बेसिक पहचान है कि आपको पहले समझना है कि जिन हिंदी सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इन अनदर लैंग्वेज आप ये भी कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में हम कुछ काम होते हुए या काम करने के बारे में बात नहीं करते हैं। सिंपली हमको ये समझाया है, ये बताया जाता है सेंटेंस के द्वारा कि ऐसा काम होता है। यानी मैं घर जाता हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ या जा चुका हूँ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिंपली ये बताता है कि मैं ऐसा करता हूँ। एट इज़ लाइक अ हैबिट, यानी ये हमारा एक आदत है या मेरा एक गुण है। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो करना ये होता है कि इसमें वर्ब यानी जो क्रिया है, उसके अंत में ता है, ती है और ते हैं। सभी के साथ में है ये वर्ड जरूर लगा रहता है। यानी आपको जब भी हिंदी सेंटेंस मिलेगा तो उसमें ता, ती, ते ये आएगा और उसके साथ में है भी आएगा। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक पहचान हो गई। अब इसके रूल्स क्या हैं, नियम क्या है, हम इसको बनाएंगे कैसे, हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत ही जीरो बिगनर्स के लिए है, बहुत ही बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं तो सो गुड, बहुत अच्छा है। आती हैं तो आपके रिवीजन में काम आएंगी, और फिर भी आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि शायद आपको ये चीज़ पहले से नहीं आती थी और यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। तो ज्ञान कहीं से भी मिलता है, उसको लेना चाहिए। अब नियम ये है कि जैसे कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, मीन्स सेंटेंस के अंदर जो पर्सन काम कर रहा होता है तो उसको हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आई, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है, वी जो हम के लिए यूज होता है, यू जो तुम या आपके लिए यूज होता है, और दे यानी वे उसके लिए यूज होता है, वे या उन्होंने ऐसे यूज होता है। या मान लिया कोई प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग्स का लिखा गया है, बट उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। कोई भी प्लूरल वर्ड्स हो सकता है, तो उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल शॉर्ट रूल है, देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, ये चार प्रोनाउन हो गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला रूल। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रूल क्या फॉलो किया जाएगा। तो पहला है, जिसे कर्ता जहाँ पे लिखा है, कर्ता मतलब करने वाला, तो वो सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे आई हैव टोल्ड यू। तो मान लिया ही, शी और इट, तीन, देखिए ही, शी, इट एक साथ आपको समझना है। सीता या डॉग मतलब कोई भी नेम हो सकता है।
मीन्स कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि प्लूरल में भी बताया गया और वही सिंगुलर में भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड कर लेते हैं। ये आपका रूल है अफर्मेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एस या ई एस को वर्ब यस या ईएस को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोला जाता है, बट आप अभी एडवांस लेवल पर मत जाइए और सिंपली ये समझिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। दैट्स इज़ द बेसिक एंड सिंपल रूल। अब बात कर लेते हैं अपने सेंटेंस की। जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा गया था कि मैं घर जाता हूँ, ऐसा ही एक एग्जाम्पल लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं की इंग्लिश हो गई आई। अब जाने की इंग्लिश होती है गो, और आई जैसा कि यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें जाने की इंग्लिश जो ता है, जाता है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इसमें किसी भी एस आई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। तो जब भी कभी हम स्कूल कॉलेज का यूज़ अपने यूज़ के लिए करते हैं तो उसमें द का यूज़ नहीं होना चाहिए। ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। आई गो टू स्कूल सिंपल सेंटेंस आपका बन गया, मैं स्कूल जाता हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश वी होती है। प्रतिदिन जाते हैं लेकिन वर्ब को पहले यूज करना होता है, तो हम प्रतिदिन टहलते हैं, तो टहलने की इंग्लिश वॉक होती है। समझना है कि टहलते हैं तो पहले जो वर्ब है उसकी इंग्लिश का यूज़ करना है, तो वी के साथ हम यूज़ करेंगे वॉक का। और वी वॉक डेली, बहुत आसान सिंपल स्पीकिंग टाइप का सेंटेंस है, आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं, वी वॉक डेली। फिर क्या है? तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो, तो इसमें तुम की इंग्लिश यू हो गई। और दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश रन होती है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है, तो यू रन। और बहुत तेज़, तेज़ की इंग्लिश अभी आगे आने वाली है, यू रन। और बहुत का मतलब वेरी, और तेज़ मीन्स फास्ट, तो यू रन वेरी फास्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आपको दिखाते हैं कुछ नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है, ये एक सिंपल सेंटेंस आ गया और सिंगुलर है। वह मतलब एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वह के लिए हमने यहाँ पर पढ़ता है, तो इसके लिए बॉय यानी किसी आदमी या लड़के की बात हो रही है, तो हम ही का यूज़ करेंगे। और अगर पढ़ती है होता तो हम शी का यूज़ करते। तो पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, लेकिन अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इस रीड वर्ड में एस का यूज़ किया जाएगा। वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इस रीड वर्ड में एस का यूज़ किया जाएगा, रीड्स हो जाएगा। ही रीड्स, अब क्या पढ़ते हैं मीन्स वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ही रीड्स बुक। अगर हम इसको ही रीड्स अ बुक लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन देता है, ही रीड्स अ बुक। अब आगे देखते हैं, ही रीड्स बुक। अच्छा, पुस्तक पढ़ता है तो जनरली आप सिंपली बुक भी लिख सकते हैं और अ बुक भी लिख सकते हैं। वे गाना गाते हैं, तो वे की इंग्लिश हो गई दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और गाने की इंग्लिश शिंग होती है, तो दे, दे एक हो गया सब्जेक्ट हमारा, और उसके बाद हमको लगा लेना है शिंग। और इसमें हमको एस का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अभी आपको मैंने बताया, याद रखिए, वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग सॉन्ग, तो गलत, थोड़ा इसको मॉडिफाई करना है और दे सिंग अ सॉन्ग। सिंग सॉन्ग गाना गाते हैं, ऐसे मतलब गाया गाया करते हैं, तो एक नहीं बहुत सारे गा सकते हैं, तो अ सॉन्ग भी मीनिंग चलेता है, बट
अ सॉन्ग मतलब एक गाना गा, वे गाना गाते हैं तो मतलब एक आदत है, तो दे सिंग सॉन्ग। ओके। अब कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते के लिए देखिए डॉग्स का यूज किया गया, मतलब प्लूरल हो गया। तो डॉग्स और प्लूरल हो गया तो बार्क ही यूज करेंगे, डॉग बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ समझना है कि कुछ कुत्ते हैं उनकी बात की जा रही है। अगर सभी यूनिवर्सल होते तो द डॉग बार्क होता। यूनिवर्सली अभी बात नहीं की जा रही है, ये एक सिंपल है कि कुछ कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स बार्क। यहाँ से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के शायद आप सिंपली इन सारे रूल्स को क्लियर कर गए होंगे और ऐसे आने वाले सभी सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक।